नहीं सेलिब्रेट कर पाता, या तक कि मुझे घिन आती है मेरे बर्थडे से। आई मिस यू जुनू, आई मिस यू। जीनू, क्यों क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? क्या तुम मेरे लिए वापस नहीं आ सकती? जीनू, अरे तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम रोना बंद करो, सब ठीक है। अरे अब तुम ठीक हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे? और तुम पानी की तरफ क्यों जा रहे थे? हाँ जिन, तुम्हें याद है मैंने अपनी दोस्त जिनू के बारे में तुम्हें बताया था? मेरी दोस्त जिनू, बचपन की दोस्त मेरी। हाँ तुमने कहा था और तुमने मुझे उसके बारे में बताया था, बट उसका और तुम्हारा बर्थडे का क्या कनेक्शन है? और तुम रो क्यों रहे हो? जिन, वो मेरी जिनू का एक्सीडेंट आज ही के दिन हुआ था, मेरे बर्थडे के दिन। वो मुझे छोड़ के चली गई थी। जिनू और मैं बचपन के दोस्त थे, मतलब मेरे डैड और उसके डैड अच्छे दोस्त थे। इस वजह से हमारे घर पे उनका आना जाना बहुत था। मैं जिनू से बहुत अटैच था और वो भी मुझसे। हम दोनों साथ में थे। तुम्हें पता है मुझे बचपन में पानी से बहुत डर लगता था। वो मुझे स्विमिंग सिखाना चाहती थी। हम लोग साथ में बैठ के बुक्स पढ़ते थे, स्कूल जाते थे। मेरा उसके अलावा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपने भाई के साथ भी रहता नहीं था जितना मैं जिनू के साथ रहता था। और हर साल मेरे बर्थडे पे वही मेरे लिए केक लेके आती थी, और उस दिन भी वो मेरे लिए केक लेके ही आ रही थी। उसके डैड और मॉम किसी पार्टी में गए थे। वो अपने दादा दादी के साथ मेरे घर आने वाली थी केक लेके, बट मैं उसके केक का बस वेट करता रहा। और क्योंकि मैं हर साल अपने बर्थडे पे जिनू का ही केक काटता था, वो मेरे लिए स्पेशली केक बना के लेके आती थी। मैं उसका वेट करता था, बट अचानक से फोन आया और पता चला कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जिनू और उसके दादा दादी थे, और कोई नहीं बच पाया। मैं हर साल वेट करता हूँ कि शायद कोई जिनू मेरे लिए केक लेके आए। आज जब तुम मेरे लिए केक लेके आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिनू मेरे लिए केक लेके आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया और मैंने अपना बर्थडे पहली बार सेलिब्रेट किया उसके बिना। आई मिस हर। क्या वो वापस नहीं आ सकती? क्यों क्यों मुझे छोड़ के वो चली गई? मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। प्लीज जिन, क्या तुम मेरी जिनू को वापस नहीं ला सकती? आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिनू को तुम्हारे पास वापस नहीं ला सकती। सॉरी आर्यन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिनू को वापस तो नहीं ला सकती, बट उसकी कमी तुम्हारी लाइफ में पूरी तो कर सकती हूँ ना। तुम हमेशा कहते हो ना कि मैं जिनू जैसे दिखती हूँ, मेरी हरकतें भी उसी जैसी है। तुम हमेशा कहते हो ना कि मुझे तुम्हें जिनू कहना है, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मुझे जिनू कह सकते हो। क्या क्या तुम अपनी जिनू की जगह मुझे दे सकते हो आर्यन? जिनू? हाँ, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें मुझे जिनू कहना है, तुम कह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिनू बनने के लिए रेडी हूँ। क्या सच में जिनू? तुम्हें पता कॉलेज में जब पहले फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तो मुझे लगा शायद मेरी जिनू है, पर जब तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया तब मेरा दिल टूट गया था। थैंक यू सो मच जिनू, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। आई लव यू आर्यन। आई एम सॉरी जिनू, वो मैं भावनाओं में बह के तुम्हें मैंने आई लव यू कह दिया। कोई बात नहीं आर्यन, तुमने मुझे कहा, तुमने तो अपनी जिनू को कहा। हाँ वो भी है। अब बस भी करो, कितना सैड फेस बनाओगी? और तुम्हें याद है ना तुम्हें कल यूएसए के लिए भी जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे डैड के साथ जाना है। तुम्हें पता है मैं तो भूल ही गया था, और मैंने अभी तक कोई पैकिंग भी नहीं की। अगर मैं सुबह लेट हुआ ना तो डैड तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। वो सब छोड़ो, तुम बता तुम हमेशा के लिए मेरे लिए क्या लेके आओगे? अरे ये क्या बात हुई? बर्थडे मेरा और गिफ्ट तुम्हारे लिए। ठीक है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेके आऊंगा। सारा कुछ नहीं, तुम मेरे लिए मेकअप प्रोडक्ट लेके आना। ओके जिन, कभी तो कुछ अलग मांगा करो। नहीं, मुझे मेकअप प्रोडक्ट ही चाहिए, और वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तुम्हें पता है तुम्हारे मेकअप प्रोडक्ट के चक्कर में मुझे डैड से कितना झूठ पड़ना पड़ता है। मैं क्या क्या बहाने करता हूँ मुझे ही पता है। ठीक है, अगर नहीं लाना चाहते तो मत लाओ, पर मुझे मेकअप प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और तुम नहीं ला सकते तो ठीक है, चलो गुस्सा तो मत हो, मैं लेके आऊंगा। ओह थैंक यू।
जोक, ये क्या हो रहा है? डैड आप आ गए। वो हम लोग तो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करें। जंकुक जो तुम लोग क्यों जिद करते हो? आर्यन को बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोग अपनी जिद पे क्यों अड़े हो? मॉम हमने कुछ भी नहीं किया, ये सब तो आई एम सॉरी अंकल आंटी, ये प्लान मेरा था। क्या ये सब लोग कौन है? जंकुक जो तुम लोग कुछ बताओगे? डैड वो जिन है। मॉम मैंने आपको जिन के बारे में बताया था ना। ओह ये आर्यन की दोस्त जिन है। मॉम उस पर गुस्सा मत कीजिए, मैंने उसे परमिशन दी थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। क्या सच में? थैंक यू जिन, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं थी। आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे बेटा, आई लव यू सो मच मॉम। आर्यन मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू जिन बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आर्यन ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। नहीं अंकल, इसमें थैंक यू की क्या बात है? क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे डर रही हो क्या? कंफर्टेबल होके बात करो। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नहीं वो आप आर्यन के डैड है ना? डैड हो भूत नहीं, और तुम मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकती हो। आर्यन का डैड हो ना, तो तुम्हारा भी कुछ होना। क्या सच में अंकल? मैंने सोचा था कि आप तो बहुत खड़ूस होंगे, और सच बताओ तो मुझे भी आर्यन के बर्थडे के बारे में कुछ नहीं पता था। ये नालायकों ने मुझे कुछ बताया नहीं, वरना मैं आपको भी अपने प्लान में शामिल कर लेती। बट कोई बात नहीं, अगली बर्थडे की प्लानिंग है ना, हम दोनों मिलके करेंगे, है ना? आई एम सॉरी अंकल, वो फ्लो में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे इतने खुल के बात की, और सच में तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। और ये तीन लोग कौन है, कौन बताएगा? डैड मैं बताता हूँ ना, ये आयु है जिनकी छोटी बहन, और ये ताया और जिमिन है जिनकी अंकल की बेटियां। ये कुछ टाइम पहले ही कोरिया आई है, और ये हमारे साथ हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मैं आयु जिंदी की बहन। हेलो अंकल, मैं जिमिन। तुम दोनों बहुत प्यारी हो। हाँ, और तुम दोनों को मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम दोनों सच में बहुत प्यारी हो। और मैं ताया, सबसे छोटी और सबसे प्यारी। ताया, ताया तुम्हें मैंने कभी देखा है? देखा होगा, मैं बहुत फेमस हूँ, आपने मुझे कहीं तो देखा ही होगा। ताया तुम बहुत प्यारी हो, सच में। ताया क्या तुम अपने अंकल से गले नहीं मिलोगी? हाँ क्यों नहीं? अंकल आप आ गए, आप दीदी के लिए चॉकलेट तो लेके आए हैं ना? ताया तुम्हारे डैड का नाम क्या है? वो अंकल मेरे डैड का नाम जी जानू है। क्यों? इसका मतलब ताया क्या हुआ अंकल, आपने अचानक से डैड का नाम क्यों पूछा? नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अंकल आंटी अब हमें निकलना चाहिए, क्या है ना बहुत लेट हो गया है, और डैड और मॉम वेट भी कर रहे होंगे। बट बेटा बहुत लेट हो गया, अब तुम कहाँ जाओगी? तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, डैड को फोन करके बता देना। नहीं हम डैड को बोल के आए थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, और कल सुबह कॉलेज भी है, तो यहाँ से घर जाने में बहुत लेट हो जाएगा। जिन प्लीज रुक जाओ ना, अगर मॉम इतना कह रही है तो प्लीज मेरे लिए। अरे प्लीज समझो, डैड गुस्सा करेंगे, हमें घर जाना ही पड़ेगा, तो डैड को फोन करके बता दो ना, प्लीज रुक जाओ। सॉरी बट डैड गुस्सा करेंगे, प्लीज समझो, हमें जाना पड़ेगा। बच्चों ज्यादा जिद मत करो, उन्हें जाने दो। बट तुम लोग अकेले नहीं जाओगे। जंकुक जाओ, इन सबको छोड़ के आओ। क्या? मैं? बिल्कुल नहीं, मुझे नींद आ रही है और मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। क्या ये जंकुक है? इसने मुझे किस तरह से बात की? हाँ, इस गधे को तो मैं सुबह देख लूंगा। फिलहाल के लिए शुगा एक काम करो, तुम जाओ और इन सबको घर छोड़ के आना। आई एम सॉरी डैड, पर मैं नहीं जा सकता। इन दोनों को हुआ क्या है? इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरी बात टाल दी। हाँ इट्स ओके डैड, थक गए होंगे, मैं हूँ ना, अब फिक्र मत कीजिए। इनको घर को छोड़ के आने की जिम्मेदारी मेरी है। बट आर्यन कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना भी है, अगर तुम रात भर जगे रहोगे तो मीटिंग में क्या करोगे? और डैड आप मुझे कैसे भूल सकते हो, आपके घर के चिराग को? मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं हूँ ना, मैं इन लोग को छोड़ के आता हूँ ना, किसी के आने की जरूरत नहीं है।
हम चले जाएंगे। नहीं बेटा, रात का टाइम है और तुम लोग अकेले नहीं जाओगे। अंकल डोंट वरी, हम बहुत स्ट्रांग है और हम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर भी तुम्हारे साथ जेहोब जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है। जेहोब प्लीज चलो जल्दी से। हाँ मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो छोड़ के आता हूँ तुम लोगों को। आराम से जाना और बेटा आते रहना। तुम लोगों को आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग बहुत प्यारे हो, तो आते रहना। ओके? हाँ, तुम लोगों के आने से घर में रौनक बढ़ गई थी, तो कभी कभार आ जाया करो। हाँ आंटी, हम जरूर आएंगे। हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम जरूर आएंगे। हम चलते हैं। बाय आर्यन, और अपना ध्यान रखना। और हाँ जल्दी आना, क्योंकि मैं तुम्हें कॉलेज में बहुत मिस करूंगी। तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। दी, अब लेट नहीं हो रहा है? चलो बाय आर्यन। बाय। और हाँ, पहुंचते ही फोन करना। हाँ करेंगे ना, जिंदी आपको कॉल जरूर करेगी। बहुत हो गया, अब चलो बाय आर्यन। उसके बाद वो सब लोग घर के लिए चले जाते हैं। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I'm I love it. Finally she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like a light on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying while we do it. So discreet. You ask me, I know nothing. She's something on my dick. I know she like it 'cause she वो जंकू को आज मेरा बर्थडे है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बर्थडे है ना, वो मैं केक लेके आई हूँ। क्या आप मुझे केक कट करके ये केक खिला सकते हैं? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा? चुपचाप यहाँ से साइड हो जा, वरना ये केक तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। इतना कह के जंकू उस लड़की को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। अगर केक कट कर खिला देते तो क्या बिगड़ जाता? हे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बट उसने मेरा केक नहीं काटा। तुम सच में पागल हो। तुम्हारा इतना स्पेशल डे है और तुम उसके मुंह लग के अपना बर्थडे खराब क्यों करना चाहती हो? किसने कहा कि मेरा बर्थडे खराब हुआ है? नहीं, मेरा बर्थडे तो बहुत स्पेशल हुआ है। तुमने देखा? जंकू कोपा ने मुझे टच किया। ओह माय गॉड! तुम पागल! उसने तुम्हें टच नहीं किया, धक्का दिया। जो भी हो, पर उस बहाने मुझे टच तो किया। सच में तुम अजीब हो, तुम भी और इस कॉलेज की लड़कियां। पता नहीं उस गधे जैसे लड़के में क्या ही रखा है। शुद्ध तुम लोग उसके पीछे पागल हो, वो पागल और तुम लोग महापागल। देखो, तुम मुझे पागल कह सकती हो, पर जंकू ओप्पा को पागल कही ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो मेरा मैटर है। तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत है। उसने सही कहा, तुम सच में उनके मैटर में मत पड़ो, क्योंकि उन्हें समझाने वाले खुद पागल हो जाएंगे। वो लड़कियां जंकुक और शुगा के लिए इतनी क्रेजी है ना कि वो लोग अगर इन्हें मारने की धमकी दे तो उन्हें लगेगा कि वो प्यार से बात कर रहे। हाँ सही कहा, ये पूरा कॉलेज ही पागल है। छोड़ो ना, हमें क्या करना है, वो जो भी करे, हमें तो बस क्लास में जाना चाहिए अभी से। हाँ सही कहा, मैं थोड़ी देर यहाँ रही तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। मैं इस चिमन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। ओ भाई शुगा, बॉल को पकड़। शट। शुगा तू क्या कर रहा है? तुझे खेलना भी है या नहीं? आई एम सॉरी यार, बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों ना हम प्रैक्टिस बाद में कर ले? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसे क्या हुआ है आज? मिस्टर कैट, क्या हुआ? नहीं हो रहा है, बस बड़ी बड़ी डींगे हकना आता है, क्यों है ना? ये सब खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ, लाइब्रेरी में एक कोने की सीट है, वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। जाओ, जाके वहाँ सो जाओ, तुमसे नहीं होगा।
चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बट तू तो चला गया था ना, तेरा मूड नहीं था? हाँ नहीं था, बट अभी है। मैंने कहा ना चलो प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे दिखाना भी है किसी को कि मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ। क्या हुआ शॉटी, बोलिंग बंद हो गई? आगे से मुझे चैलेंज करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शुगा नहीं कर सकता। बस क्या है ना, तुम्हारी तरह घमंड नहीं है मुझे हर किसी बात का। और आगे से मुझे चैलेंज करने से पहले 100 बार सोच लेना। और हाँ, क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए घटिया ट्रिक्स यूज करता हूँ? तुमने तो देख ही लिया होगा अभी डेमो कि तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मुझ पे फिदा है। मेरे बस एक इशारे पे वो मेरे पास आ जाएगी, तो खुद पे ज्यादा घमंड मत करो। और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जैसी लाखों मिलेंगी मुझे। सो प्लीज अपने दिमाग से ये गलतफहमी तो निकाल ही दो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।